नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबूजी क्लासेस में। ऑफलाइन में यहाँ हम ये चीज़ बता चुके हैं कि डेली तुम्हें 10 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिली। हमारा ऑफलाइन में यहाँ एक ग्रुप बना है, उसमें से ये पीडीएफ हम डाल देना। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ रहे हैं, ठीक, उन लोगों के लिए कहा है कि टेलीग्राम चैनल पर बाबूजी क्लासेस पर ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाए। और हर रोज तुम्हें 10 क्वेश्चन की एक सीट मिली, फिर उसके बाद जो सीट मिली वो खैर वीडियो तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाए। और जो ऑफलाइन आ रहे हैं ना कोचिंग, वो लोग विशेष ध्यान दें कि हम बता चुके हैं कि एक कॉपी लेगा है, वो कॉपी में यहाँ डेली के जितने 10 क्वेश्चन है ना, हमें काम के रूप में सॉल्व चाहिए। वो ये बात याद रखो, हम पूरी बात बता चुके हैं, है ना। और जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ेगा तो रनिया में यहाँ और अकबरपुर दो जगह ब्रांच है ना, कहूँ आ सका तो आओ। देखो पहला क्वेश्चन, देखो सवाल में कह रहा है यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या है। p और q का अंतर दिए और p और q के वर्गों का योग दिए। तो तुम लोग एक फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़े हो, वो कहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब गौर करो, p और q की जगह पर a और b मान लें। अब हमें पता है कि p और q का अंतर कितना दिए, 5 का, तो a और b का जो अंतर है वो कितने का मान लें, 5 का। तो 5 का स्क्वायर बराबर फिर p और q के वर्गों का योग दिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिए, कितना दिए सवाल में, 55 और माइनस 2ab। हमें गुणनफल चाहिए, ठीक है, p और q का क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। अब ध्यान दो, एक सॉल्व करो तो ये कितना आ जी, 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना आ जी, 55 माइनस 2ab। 55 का इस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाए, और 55 में से 25 माइनस तो बची कितना, 30, वो काय का बची, माइनस का, और माइनस 2ab। माइनस से माइनस कट दे, 2 का भाग कर दो 30 में, कितने बार चला जाए, 15 बार। तो a इंटू बी का जो मान आगा वो कितना आगा, 15, यानी कि p और q का जो गुणनफल है वो कितने का है, 15 का है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो सब लोगों का आगा हो गया कि 2D हम पूरा खत्म कर चुके हैं ऑफलाइन में, है ना। तो ऑफलाइन में यहाँ जो लोग आ रहे तो उन लोगों के ये तो सवाल अच्छे से आगा हुए। गौर करो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए। समबाहु त्रिभुज देखिए तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दो, √3 अपॉन कितना, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा का क्या मान लें, ए। ये एरिया निकालने का फार्मूला है। और सवाल में एरिया कितना दिए है, 36 रूट कितना, 3। अब एक सॉल्व कर लो तो इनसे ए का मान आ जाए, यानी भुजा पता चल जाए। √3 से √3 काट दो, 4 का इधर गुणा हो जाए तो ये कितना आ जाए, ए स्क्वायर बराबर कितना, 36 गुणा कितना, 4। फिर a बराबर इधर लग जाए कितना, रूट, तो 36 गुणा कितना, 4। अब 36 का बाहर निकाल लो, रूट के 6 का स्क्वायर होता है, और 4 कितने को होता है, 2 का होता है। तो a बराबर 6 गुणा 2 कितना आ जाए, 12, यानी कि भुजा कितनी है, 12 है। भुजा कितनी है, 12 है। तीसरा क्वेश्चन देखो, देखो ये हमें कोई सीरीज नहीं बन रही है ना, तो एक सिर्फ सॉल्व करें पड़ी हमें। सॉल्व कैसे हुए, ध्यान दो, सिर्फ जोड़ना है सबका। लगभग मैं आंसर पूछ रहा हूँ तुमसे, 1/1 प्लस फिर कितना दिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस
1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64। लासा ले लो इनका, तो लासा कितना आ जी 64। 1 का भाग 64 का कितने बार 64 बार, 2 का कितने बार 32 बार, 4 का कितने बार भाग जी 16 बार, 16 का कितने बार जी 4 बार, 32 का कितने बार जी 2 बार और 64 का कितने बार जी 1 बार। अब इन सबका तुम्हें क्या कर देखा है, जोड़ देखा है। जब जोड़ दियो तो जोड़े पर ये कितना आ जी 119/64, 119/64। अब 119 में 64 का भाग कर दो तो 1.85 ऐसे लगभग में आ जाए, यानी कि लगभग में इधर से कितना आंसर ले लें हम, कितना ले लें 2। ऑफलाइन वाले ध्यान दे ही बात की है, ये फेयर बनो हो चाहिए एक तरह की पूरी कॉपी, और मैं हर रोज के क्वेश्चन हो चाहिए, डेली कॉपी चेक हुई। क्वेश्चन नंबर 4, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत कितना दिए है 15 दिए है। 4 संख्याएं मान ली ए बी सी और डी, ये 4 संख्या मान ली। कह रहा है पहली 3 का औसत कितना दिए है 15 दिए है। तो पहली 3 का औसत यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना दिए है 15। ठीक, तो इनका औसत दिए 3 संख्याओं का, तो संख्याएं कितनी है 3, और 3 गुणा 15 कर दो तो इनका योग निकल के आ जाए, इनका क्या निकल के आ जाए योग निकल के आ जाए। संख्याएं कितनी है 3, तो इनका योग कितना आ जाए 3 गुणा कितना कर दो 15, यानी कि योग कितना आएगा 45, यानी कि ए बी सी का योग कितना आएगा 45। अब गौर करो अंतिम 3 का जो औसत दिए है वो कितना दिए है सवाल में 16, तो अंतिम 3 संख्याएं का ले लें बी सी और डी, इनका जो एवरेज दिए है वो कितना दिए है 16 दिए भाई। संख्याएं कितनी है 3, तो 3 गुणा 16 कर दो तो कुल योग निकल के आ जाए, तो इन 3 संख्याओं का योग कितना है 48। बी सी डी का जो एवरेज है सॉरी योग है जो वो कितना है 48 है। अब कह रहा है अंतिम संख्या 19 है, यानी कि डी का मान दिए है, डी का मान सवाल में कितना दिए है 19, तो अगर इनमें से 19 हम घटा दें, बी सी डी के योग में से 19 हम घटा दें तो बी और सी का योग बची। ठीक है, तो अगर इनमें से 19 घटा दो तो इनसे कितना बची 29, यानी कि ये ए प्लस सॉरी बी प्लस सी का योग बचा, यानी कि बी और सी जो दो संख्याएं उनका योग कितना है 29 है। अब गौर करो ए बी सी तीनों का योग कितना है 45, अगर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का योग 45 है और हमें पता है बी प्लस सी का योग कितना है 29 है, अगर हम ए बी सी के योग में बी सी का योग घटा दें तो इनसे ए संख्या पता चल जाएगी, तो 45 में से कितना माइनस कर दो 29, तो कितना बची 16, तो ए का मान कितना आ जाए 16, यानी कि पहली संख्या कितनी है 16 है, पहली संख्या कितनी है 16। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस सवाल में गुणा भाग बहुत है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें तरीका पता हो चाहिए, अगर तरीका नहीं पता है तो बहुत टाइम खा जाइए तुम एग्जाम हॉल में। यहाँ देखो गौर करो, ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, जब भी हमें 2 साल का सीआई निकालेगा है तो हमेशा हम रेशियो 2 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें 3 साल का सीआई निकालने का है तो हम 3:3:1 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें 4 साल का सीआई निकालने का है चक्रवर्ती ब्याज तो हम 4:6:4:1 रेशियो का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, तो हमें सिर्फ अगर 2 साल का चाहिए ब्याज। कितने साल का चाहिए? 2 साल का। अगर 3 साल का भी ब्याज चाहिए हो तो हम 3 3 1 का इस्तेमाल करते हैं। 4 साल का चाहिए 4 6 4 1। 5 साल का भी होता है ना। इतना पहले देख लो। अब देखो इस्तेमाल कैसे करेगा, विशेष ध्यान दो। 7400 रुपए की राशि 13.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दशमलव में यहाँ लगभग में बताने का है। अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करेगा है, 7400 का 13.5% निकाल लो तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाए। कितने साल का ब्याज मिल जाए? 1 साल का। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दो, ये कितना आ जाए 27, और 5 से काट दो इधर कितना आ जाए 2, 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 37। अब तुम्हें 37 गुणा कितना कर देगा है 27। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें पढ़ा 27 का नहीं आवत 37 का नहीं आवत है तो गौर करो, हमें करेगा 37 और 27 का गुणा। तो पहले गुणा कैसे हुई? सीधा, तो 7 गुणा 7 कितना हो जी 49, हासिल का कितना मिलेगा 4। फिर ये गुणा ऐसे हुई, ये ऐसे गुणा हुई, ठीक है, कैंची गुणा हुए, 7 का गुणा 3 में हुई और 7 का गुणा 2 में हुई इधर, और फिर इन्हें क्या कर देगा है जोड़ देगा है। तो ये 7 त्रिका कितना आ जी 21 और 7 दूनी कितना आ जी 14, तो ये जोड़े पर कितना आ जी 35 और 4 हासिल का जो है वो कितना हो जी 39। अब ये सीधा गुणा हो जी 39 में से हासिल का कितना 3, 3 दूनी 6 और 6 3 कितना हो जी 9, यानी कि ये गुणा करने पर कितना आ जी 999। तो गौर करो, दो रेशियो कितने एक का इस्तेमाल करेगा है तो ये कितना आ जी 999। अब तुम्हें क्या करेगा, फिर ध्यान दो 999 का फिर से निकालो 13.5%। पहले हम निकालिए 7400 का 13.5%, तब कितना मिलेगा 999। अब एक रेशियो आ गया और दी है तो 999 का 13.5% निकालेगा है। गौर करो, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ। अब 999 गुणा 135 करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तरीका सीखो कि अगर 99 का 999 का 9999 का गुणा करावेगा अगर कोई संख्या में तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। तुम्हें क्या करेगा है 999 लिखेगा है। अब ये कितना लिखा है 135, 135 का गुणा करावेगा तो 135 में एक कम कर दो, कितना बची 134, एक नीचे कितना लिख दो 134। अब माइनस करेगा, 9 में से 1 माइनस कर दो कितना आ जी 8, 9 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जी 6, 9 में से 4 माइनस कर दो कितना आ जी 5। ये गुणा करावे पर आगा 999 गुणा 135 इतना आगा भैया। वो में से 1000 का भाग कर दो तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लग दी, तो ये आ जी 134.865। अब ये गुणा करा दो तो ये गुणा करावे पर कितना आ जी 1998, इधर यही रही गुणा करावे पर 1334.65। इनका अब ऐड कर देगा, इनका क्या कर देगा ऐड कर देगा जोड़ देगा है। तो जोड़े पर दशमलव भूल जाओगे, ये जोड़ो 8 4 कितना हो जाए 12 और 9 3 कितना हो जाए 12 1 13 और 9 1 10 और 10 1 11 और ये कितना आ जाए 2, यानी कि 2132 दशमलव कुछ। तो ये डी वाला सही है 2132.87। तो इस तरह से गुणा कराने का इनमें गुणा भाग बहुत है ना। तरीका पता हो चाहिए, जब भी 2 साल का मैं ब्याज निकालने का है तो हम 2:1 का इस्तेमाल करबे, और 3 साल का निकालने का 3:3:1 का इस्तेमाल करबे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो लासा मासक सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 216 है और उनका मासा 27 है, संख्याएं ज्ञात करें। हम दो संख्याएं मान लें, इनका ए
और बी, ये रेशियो में मान, और इनका एचसीएफ मान लो कितना, एच। अब अगर संख्याएं निकालने का और रेशियो में होता ना, तो जो रेशियो है ए और बी, अगर संख्याएं निकालने का है तो मासा का गुणा करावे पड़े। अगर हमें पहली संख्या निकालने की यानी कि ए का मान निकालने का है तो क्या करेगा, पहली संख्या निकालने खातिर ए गुणा एच करेगा। तो जो पहली संख्या हमारा आ जी वो ए गुणा कितना आ जी, एच प्लस, क्योंकि योग दिए तुम्हें कितना दिए, 216। दूसरी संख्या निकालने खातिर बी गुणा क्या करे पड़ी, एच, तो ये कहा जी बी एच, और इनका योग दिए 216। अब इनमें से एच कॉमन ले लो, तो अंदर बची ए प्लस बी बराबर 216, और एच का मान हमें पता है कि मासा कितना है, 27 है। मासा कितना है, 27 है, तो एच का मान इधर रख दो, 27 ए प्लस बी बराबर कितना लिख दो, 216। अब 27 का इधर भाग कर दो 216 में, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जी, 8। 27 का भाग 216 में कितने बार चला जी, 8 बार। अब गौर करो, ये योग दी है ना, तो जोड़े जो बनावे का है वो हमें कैसे बनावे का है, जोड़ जोड़ के बनावे का है। ठीक है, पहले में क्या बनावे का है, जोड़े। तो जोड़े कैसे जोड़ के बनावे का, ध्यान दो बहुत अच्छे से। देखो 8 अगर हमें बनावे का है तो 7 में से अगर एक जोड़ दें तो 8 हो जाए। अब देखो 7 से गिनती में या पीछे की तरफ आओ, यानी कि 7 से 6 5 इस तरह से, और एक में गिनती से आगे की तरफ बढ़ो। तो 7 से नीचे आओ कितना, 6, इधर कितना हो जी, 2, फिर कहा 5, और इधर कितना 3, 8 हो जी। फिर इधर कितना आ जी, 4, इधर कितना आ जी, 4। जब भी बराबर बराबर आ जाए ना, छोड़ दो, बराबर बराबर आ जाए उधर से क्या कर देगा है, छोड़ देगा है। और या तो 4 और 5 आ जाए, फिर 5 4 आ जाए, यानी कि संख्या का हो जाए पलट जाए, तब भी क्या कर देगा है, छोड़ देगा उधर से। अब हमें वो जोड़े लेकर है जो सहअबाद, जो को प्राइम हो, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो देखो एक तो जोड़ा ये होगा, ये को प्राइम नहीं है, इनका एचसीएफ 2 है, एक जोड़ा ये। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन में ये पूछ दे कि कितने जोड़े संभव है, तो आंसर कितने हो, 2। आंसर कितना हो, 2। लेकिन पूछ रहे हो संख्याएं बताओ, तो देखो इनमें से ई जोड़े से एक संख्या है, ई जोड़े से, तो हमें ऑप्शन के अनुसार करेगा है। अब अगर मासा कितना है, 27 है, और ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो 5 गुणा 27 कर दो तो कितना आ जाए, 135, और 3 गुणा 27 कर दो तो कितना आ जाए, 81। यानी कि जो संख्याएं है भाई ना, वो 135 और 81, 135 और 81, यानी कि 81 और 135। अगर हम इधर गुणा करा रहे हैं तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये वाला हमें जोड़ा लेका है, और संख्याएं आ जाएंगी कौन सी, 81 और 135। यही सवाल में यहाँ, यही टाइप में यहाँ इधर योग दिए, सवाल में यहाँ गुणनफल दिए हुई दो संख्याओं का, अंतर दिए हुए, लासा दे के मासा दिए हुए, तब तुमसे जोड़े पूछी, संख्याएं पूछी, तो कई सारे टाइप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो नलियों P तथा Q, दो पाइप है P और Q, टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनटों में भर सकते हैं। P जो है वो 15 मिनट में, 12 मिनट में, P कितने मिनट में, 12 मिनट में, और जो Q है वो कितने मिनट में भर सकते हैं, 15 मिनट में। इनका लासा लो, कितना आ जी, 60। ये टंकी की धारता है, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, भाग दे के जो हम नंबर निकाल रहे हैं ये क्या है, P और Q की क्षमता है। P की क्षमता का कितनी है, 5 लीटर प्रति मिनट पानी भरने की, Q की कितनी है, 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरने की। कह रहा है यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनटों बाद पहले को बंद कर दिया जाए, यानी कि 3 मिनट बाद पहले का बंद कर लो है और दोनों साथ में खोले गए, तो पहले 3 मिनट तक दोनों चले हुए हैं, तो दोनों का पहले 3 मिनट तक चला लो। तो हमें एक बात पता है कि P और Q दोनों मिलकर कितने मिनट तक चले हैं, 3 मिनट तक। अच्छा P और Q दोनों मिल जाए अगर, तो 1 मिनट में कितना पानी भरी है, 5 4 9। अगर 1 मिनट में ये 9 लीटर पानी भर रहे हैं तो 3 मिनट में कितना पानी भरी है, 27 लीटर। टंकी में कितने लीटर पानी पहुंच चुका है, 27 लीटर। टंकी की धारता कितनी है, 60।
अगर 60 में से 27 लीटर पानी भर चुको है तो पानी अबे भरेगा कितना बाकी है? 33 लीटर। 60 में से 27 लीटर भर चुको है तो अबे पानी कितना भरेगा बाकी है? 33 लीटर। अब केखा बंद किन जा रहा हो, पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है। अगर पहला पाइप बंद होगा तो दूसरा पाइप अब चली, और दूसरा पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरा था? 4, तो भरेगा कितना है? 33। यानी कि जो क्यू है वो 33 लीटर पानी भरी, 1 मिनट में कितना भरा था? 4, तो 33 लीटर कितने मिनट में भर दी? 4 का भाग दो 8 बार जी, बची कितना? 1/4। यानी कि 8 से 1/4 मिनट में शेष टंकी को क्यू भर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में यह जो पीडीएफ ग्रुप में डाली है उनमें से कहा है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहे है। ठीक है, एक हम सही कर दें, मैं ऑप्शन मैच करें। गौर करो, कह रहा यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य की 1/9 हानि पर, क्रय मूल्य की 1/9 हानि, यानी कि अगर क्रय मूल्य 9 है तो हानि कितने की है? 1 की है। क्रय मूल्य अगर 9 है तो हानि कितने की है? 1 की है। अगर 9 पर 1 की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य कितना हो जी? 8। 9 में से 1 की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य कितना? 8, और सवाल में विक्रय मूल्य कितना दिए? 7200। अगर 8 का मान 7200 है तो 1 का मान कितना आ जी? 900। अगर 1 का मान 900 आ गया तो तुमसे क्या पूछ रहे हो? सीपी बताओ, यानी कि क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछ रहे हो तो 900 गुणा कितना कर दो? 9 कर दो, तो कितना आ जी? 8100। कितना आ जी? 8100। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अच्छा सवाल है। तेरा 1925 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अर्धवृत्त की परिधि एक आयत की चौड़ाई के बराबर है। यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो आयत के चौड़ाई के बराबर है। यानी कि अर्धवृत्त की जो परिधि है वही आयत की का है? चौड़ाई है। तो सबसे पहले इतने से हम का निकाल लें? आयत की चौड़ाई। अब तुम्हें एक बात पता हो चाहिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? पहले तो वृत्त का फार्मूला देख लो। वृत्त का फार्मूला होता है जो है वो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर, और अगर अर्धवृत्त है तो मैं 2 का भाग कर दूं, तो ये अर्धवृत्त का आ गया। ठीक, अब अर्धवृत्त का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना है? 2 है, एरिया निकालेगा। और एरिया सवाल में दिए कितना है? 1925, तो 1925 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना लिख दो? 1925। इधर से लिखो, पाई का मान कितना ले लो? 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1925 गुणा कितना लिख दो? 2। ये 2 का इधर गुणा हो जाए, फिर 22/7 का इधर क्या कर दो? भाग कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर 1925 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 बटे कितना आ जी? 22। अब काट दो, पहले 11 से काट दो, ये कितना आ जी? 2। 11 से ये काट दो, 11 एकम 11, कितना बची? 8, 82 हो जी। 11 का भाग 7 बार जी 77, फिर 5 बची, ये कितना आ जी? 55। फिर 2 से 2 कट दे, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ जी? 175 गुणा 7। तो आर का मान निकालने खातिर 175 गुणा 7 रूट के अंदर हो जाए। अब 175 में यह 7 का अगर भाग कर देना तो कितना आ जी? 7 दूनी 14, 25 गुणा 7, 25 सत्ते 175, और गुणा कितना हो जी? 7, ये रूट के अंदर रहे। अब देखो 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का, और 7 गुणा 7 2 बार है तो एक 7 का बाहर निकाल लो, यानी कि 7 गुणा 5, 7 पना 35। तो जो त्रिज्या आ गया ना वो कितनी आ गया? 35।
जो त्रिज्या आ गया वो कितनी आ गया 35। और जो त्रिज्या, अगर हमें त्रिज्या सवाल में पता चल गए तो हम अर्धवृत्त की परिधि भी निकाल लेते। तो अर्धवृत्त की परिधि का होती, गौर करो, अर्धवृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, वृत्त का फार्मूला लिख लो परिधि का, 2 पाई r, और अर्धवृत्त है तो 2 का भाग कर दो। अब गौर करो, अगर ये एक अर्धवृत्त बना है, ये केंद्र है, तो ये r है, ये r है, तो हमें इतने का पता है, इतने का पता है 2 पाई r अपॉन 2 है, तो ये r और एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाए 2r। हाँ है ना, बहुत अच्छे से ध्यान दो, 2 से 2 कट जाए तो इधर से पाई r प्लस 2r आ जाए, r कॉमन ले लो तो अंदर पाई r प्लस 2 आ जाए। एक अगर हम और सॉल्व करो चाहना तो डायरेक्ट खैर जो लास्ट में यहाँ निकल गई वो कितना आ जाए 36/7, 36/7। जब हम पाई का मान लिख दे कितना 22/7, और जब एक सॉल्व करोगे तो 36 का आ जाए 7। तो जब भी गौर करो, गुणा है, गौर करो, जब भी अर्धवृत्त का परिमाप तुम्हें निकालने को है तो r गुणा 36/7 याद रखेगा, r गुणा 36/7। ये हम पूरा दिखा दें तुम्हें कैसे आओ है। अब गौर करो, हमें त्रिज्या पता है, परिधि निकाल लें, त्रिज्या पता है कितनी है 35 है, तो 35 गुणा 36/7, ये कितना आ जी 5, 36 गुणा 5 यानी कि 180, यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो कितनी है 180, और जो परिधि है ना वही आयत की का है चौड़ाई है, यानी कि 180 ये का हो गया आयत की चौड़ाई। अब आयत की चौड़ाई पता चल चुकी है। अब आगे सवाल पढ़ो, तो यदि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है, यानी कि एक वर्ग है जिखेर भुजा कितनी दी है 48, और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग है और वर्ग के जो भुजा दी है वो 48 दी है, और कह रहा है वर्ग के जो परिमाप है ना वो के समान का है आयत की लंबाई। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालो, तो वर्ग का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 है। अब हमें पता है कि 4 और a का मान पता है, भुजा कितनी है 48, इनका गुणा करा दे तो कितना आ जाए 192। तो जो 192 वर्ग का परिमाप है वही का है आयत की लंबाई। अब हमें चौड़ाई आयत की पता चल चुकी है, लंबाई आयत की पता चल चुकी है, तो का हम इनसे का निकालने का है, आयत का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप का होता है, आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो 2l + b। अब रख दो इधर, 2l का मान हमें पता है 192 है, प्लस b का मान पता है इनसे कितना है 180, इन दोनों का जोड़ के जब 2 का गुणा करा दियो तो कितना आ जाए 744, कितना आ जाए 744, इनमें से कोई नहीं। बेहतरीन सवाल है, ऑफलाइन में इस तरह के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, सारे नियम तुम्हें बता चुके हैं, सारे फार्मूला पता है तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में। जो राजा है वो काम का कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, या और जो रमेश है वो कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। या लासा ले उनका कितना आ जाए 100, ये कितना आ जाए 4, और ये कितना सॉरी ये कितना आ जाए 5, और ये कितना आ जाए 4, तो कुल काम कितना है 100, और राजा की क्षमता एक दिन की कार्य करने कितनी है 5, और रमेश की कितनी है 4 है। फिर आगे बढ़ो, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, यानी कि जो रमेश है वो 10 दिन तक अकेले काम करते रहो। तो ये देख लो कि रमेश 10 दिन में यहाँ अकेले कितना काम कर ले। तो अगर हम रमेश की बात करते हैं तो रमेश 10 दिन तक अकेले काम की नहीं,
और रमेश एक दिन में कितना काम करे थे 4। अगर एक दिन में 4 काम करे तो 10 दिन में कितना काम की हुई है 40, और काम करें कितना रहा 100। अब एक बात बताओ, अच्छा 100 में से 40 काम तो राजेश कर चुको है, रमेश कर चुके हो, तो काम बचा कितना 60। अब जब 60 काम बचो है ना, तब कौन शुरू कर रहा है, राजा ने काम शुरू किया, और रमेश छोड़ नहीं रहो, ये बात का विशेष ध्यान दो। सवाल में ये कहूँ नहीं कह रहा है कि 10 दिन बाद रमेश काम छोड़ देता है, ऐसा नहीं। यानी कि रमेश तो काम में लगो है, 10 दिन बाद काम में शामिल कौन हो रहा है, राजा। यानी कि जो 60 काम का है ना, ये राजा और प्लस कौन, रमेश मिलकर करिए। तो 60 काम है, अगर ये दोनों मिल जाए तो 5 4 9, एक दिन में कितना काम करिए 9। अगर एक दिन में काम कर रहे हैं 9, तो ये 60 काम करने में कितना समय लगी, 3 से काट दो 20/3, यानी कि 6 सही 2/3। तो शेष काम को राजा और रमेश मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 सही 2/3। सवाल में ये कह रहा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर सवाल में ये कहा ना कि शेष काम को राजा और रमेश मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आंसर कितना आ जाए 6 सही 2/3। लेकिन कह रहे हो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो एक बात बताओ, रमेश जो है वो अकेले कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन, तो 10 दिन इधर काम हुआ, और ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 सही 2/3। तो 10 और 6 सही 2/3 दोनों का जोड़ दियो तो कुल काम 16 सही 2/3 दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। अगली पीडीएफ फिर तुम्हें अगले दिन मिली, है ना, वो का सॉल्व करके हमें का ऑफलाइन में जितने लोग आ रहे हैं अलग से कॉपी ले लो, ये बात का याद रखो, है ना। कल सबकी कॉपी चेक हुई, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चाहिए, जो नहीं आए उन्हें छोड़ दो, बाद में वीडियो देख के वो का पूरा कर लो। ठीक है, धन्यवाद।